कल पढ़ रहे थे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है और सर्वं च मयि पश्यति, सब कुछ को मेरे अंदर देखता है। तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी नष्ट नहीं होता हूँ, ओझल नहीं होता हूँ उसके लिए मैं कभी भी। सचय में न प्रणश्यति, और वो भी कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है। अर्थात हमारा नित्य संबंध बना ही रहता है भक्त और भगवान का। तो ये एक मतलब साक्षात्कार को प्राप्त योगी की स्थिति है। ईश्वर तो सभी जगह ही है, सभी को ही नित्य प्राप्त है, वो तो किसी के लिए भी नाश को प्राप्त नहीं होता है ना। तो यहां कहा तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूं। तो वो तो किसी के लिए भी नष्ट नहीं होता है, क्या हमारे लिए क्या नष्ट थोड़ा ही हो जाता है। फिर भी ऐसे क्यों कहा तस्या हम न प्रणश्यामि सचय में न प्रणश्यति, और मेरी दृष्टि में वो भी नष्ट नहीं होता है, तो हम भी तो नष्ट नहीं होते हैं, है ना प्रश्न। तो आपने क्यों नहीं पूछा फिर। जितना देर तक ईश्वर के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, मतलब जिस प्रकार आपने माँ की और बच्चे को उदाहरण दिए थे, उतना क्षण के लिए तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है हम लोग, लेकिन बाकी से हम लोग विषय में चले जाते हैं हम लोग। माँ और बच्चे में तो ये है कि उनका अलग होना संभव है, हो सकता है कि बच्चा कहीं दूर चला जाए या माँ कहीं दूर चली जाए, लेकिन ईश्वर के विषय में तो ये संभव ही नहीं है। तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूँ। तो ये भक्त के लिए ही क्या स्पेशलिटी है, मेरा प्रश्न ये है। वो तो किसी के लिए भी नष्ट नहीं होता है, हमारे लिए भी तो नष्ट नहीं है। जिनको अभी ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई उनके लिए भी तो नष्ट नहीं होता है। तो ईश्वर को ये कहने की क्या आवश्यकता थी तस्य हम न प्रणश्यामि। ये हो सकता है मतलब जोड़ देने के लिए इस विषय को, मतलब तो ये इसलिए कहा ईश्वर तो नष्ट नहीं होता है, आत्मा भी नष्ट नहीं होता, आत्मा भी नष्ट नहीं होता है, सच में न प्रणश्यति। लेकिन जब तक हम उसको अनुभव में ना ले आए तब तक वो नष्ट जैसा ही है ना हमारे लिए। परमात्मा बाहर भी है, मेरे शरीर के भी कण कण में है, मेरी आत्मा में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो मेरी स्थिति कैसी है, जैसे कोई पानी में डूबा हुआ है और उसको पानी की अनुभूति ही नहीं है, तो फिर उसके लिए पानी का क्या प्रयोजन है। तो हम परमात्मा में तो हैं, लेकिन हमारे लिए तो परमात्मा नष्ट जैसा ही है, क्योंकि हम उसका कोई सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसकी अनुभूति ही हम महसूस नहीं करते हैं। तो ना तो जैसे उसको अनुभव करके भक्त प्रशांत रहता है, संतुष्ट रहता है और निर्वैर रहता है, निश्चिंत रहता है, निर्दोष रहता है, ऐसे तो हम तो रहते ही नहीं है। तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे ना, जैसे भक्त करता है। तो हमारे लिए वो होते हुए भी ना जैसे ही है। इसलिए ये कहा कि तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता हूं, आपके लिए तो सदा नष्ट जैसे ही हूं। अब किसी व्यक्ति के पास धन है और वो धन को खर्च करता ही नहीं है, तो उसके लिए धन होना या ना होना बराबर ही है ना। कहेंगे भाई इसके पास धन होने से भी क्या फायदा, ना तो दान देता है ना अपने सदुपयोग में उसको लाता है। तो धन की 3 गति बताई हैं भर्तृहरि ने। धन की 3 गति हैं, या तो दान करो, या तो भोग करो, या तो नाश होगा। तो जो व्यक्ति ना दान देता है ना भोग करता है, तो तीसरी फिर अपने आप ही हो जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं करना है, नाश तो अपने आप हो जाएगा फिर धन का। तो ऐसे ही हम परमात्मा का जब सदुपयोग ही नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए नष्ट जैसे ही है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कहा गया। अब कोई जो है बजाने वाला है, वाद्यक है, और उसके सामने वो रखा हुआ है, बाजा रखा हुआ है, हारमोनियम रखा हुआ है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो
तो अब उसके लिए होना ना होना एक जैसा ही है ना, कोई स्वर तो निकल नहीं रहा, आनंद तो आ नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो यद्यपि सब जगह व्यापक ही है, सब जगह विद्यमान ही है, यद्यपि वो नष्ट होता ही नहीं है, लेकिन तो भी वो अभिव्यक्त तो ऐसे योगी के लिए होता है जो प्रतिपल उसको अनुभव करता है, योग युक्त है, जो समदर्शी है, सुख में दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, तो सब जगह जो उसको महसूस कर रहा है उसके लिए फिर वो नष्ट नहीं होता है। और सच में न प्रणश्यति, ईश्वर भी उसका विशेष ख्याल रखता है फिर, क्योंकि वो ईश्वर के आश्रित है ना। तो जिसकी जिम्मेदारी है, जैसे मानो यहाँ गुरुकुल में आप लोग रहते हैं और कोई नया कोई बच्चा आया ब्रह्मचारी यहाँ पे पढ़ने के लिए, छोटा है वो, और उसको आपके पास छोड़ दिया गया कि इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो अभी तक आप जो परस्पर ब्रह्मचारी रह रहे थे, तो कौन कब खाता है, कब सोता है, कब जगता है, आप कभी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उस बच्चे का आप ध्यान रखते हैं, ये कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, कब खेलता है, कब पढ़ता है। तो सभी के प्रति प्रीति थी आपकी, और उसके प्रति भी प्रीति है, और कोई विशेष आपका संबंधी भी नहीं है। जैसे सब लोग आके यहाँ गुरुकुल में मिल गए थे, ऐसे वो भी यहाँ आके गुरुकुल में मिल गया, तो उसके प्रति विशेष ध्यान क्यों रखते हैं? है जी, क्यों रखते हैं उसके प्रति भी? उसकी एक जिम्मेदारी आ गई ना अभी विशेष रूप से, तो वो तो अभी निश्चिंत हो गया बच्चा। तो आपने यदि उसको नहीं देखा तो सोता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा सच में न प्रणश्यति, वह भी मेरे लिए नष्ट नहीं होता है, मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूं।